दीपक, जो नाराजगी थी और जो अंतरकलह की स्थिति थी वो तो खुलकर सामने पहले ही आ रही थी, लेकिन अब ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा सकता है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो है वो अब जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। जी बिल्कुल, आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए कई मायनों में काफी अहम है। हम बात कर रहे हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। किरण चौधरी जो मौजूदा में बात करें तो कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन अगर इससे पहले अगर बात करें तो पूर्व में वो मंत्री भी रही हैं, सीएलपी लीडर भी रही हैं कांग्रेस की। हरियाणा की विधानसभा में अगर बात करें विपक्ष की नेता भी रही हैं। और ना केवल हरियाणा की राजनीति में बात करें, हरियाणा में तो मंत्री भी रही हैं, लेकिन दिल्ली की विधानसभा में भी, दिल्ली विधानसभा की भी सदस्य रही हैं, वहां पर भी डिप्टी स्पीकर रही हैं, कई अहम पदों में रही हैं किरण चौधरी। और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि पूर्व में भिवानी से सांसद रही हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जिनका इन चुनावों में 2024 के लोकसभा के इस रण में टिकट कट गया था, टिकट राव दान सिंह को दिया गया था। तो ये नाराजगी तो हालांकि लंबे समय से थी, और क्योंकि नहीं लेकिन और इस परिवार की बात करें तो हरियाणा के जो कहे जाते हैं तीन लाल, भजन लाल, बंसीलाल देवीलाल, उसमें बंसीलाल परिवार एक अहम है। और बंसीलाल की विरासत, राजनीति की जो विरासत है वो इन्हीं के पास है, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पास, और वो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 10:30 बजे का समय है जब दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में वो बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं वो वहां मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में अहम है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अभी तक बात करें तो देवीलाल परिवार से रणजीत चौटाला बीजेपी में है, अगर हम बात करें तो भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई वो बीजेपी में है। तीसरा लाल परिवार का आता था बंसीलाल, और वो परिवार भी अब बीजेपी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास तो वो मौका है कि जिन्हें हरियाणा के प्रमुख नेता कहा जाता था, हरियाणा के रचयिता के तौर पर देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, माफी चाहूंगा, उनका परिवार जो है वो बीजेपी में आ रहा है, कई मायनों में अहम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं, और किरण चौधरी लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कहीं ना कहीं एक पार्टी में ही लड़ाई लड़ती रही है। एसआरके गुट कहा जाता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। अब ये एसआरके गुट का भी एक सदस्य जब किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके वहां पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक तो कहीं ना कहीं जाता है, क्योंकि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब भी वो लगातार खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करती रही कि टिकट बंटवारे को लेकर मंथन ठीक से नहीं हुआ, सही जगह पर सही व्यक्ति को सही उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, और यही वजह है, नहीं तो हम इससे बेहतर प्रदर्शन करते, 5 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आती। लेकिन इस बार उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए और हाईकमान के लिए चिंता का विषय हो जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ईमानदार आवाज की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर अगर हम ईमानदारी के साथ चलना भी चाहे तो हमें चलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे दबाने की कोशिश की गई है, मेरी आवाज को नहीं उठाने दिया गया। लिहाजा ये हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के लिए क्या संकेत देता है? हाईकमान को क्या बदलाव की जरूरत है, मंथन की जरूरत नहीं है? देखिए, बदलाव और मंथन के लिए इसमें कोई दो राय नहीं, जरूरत है, लेकिन हरियाणा में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी में कोई प्रमुख चेहरा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी समर्थित विधायक है, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए उनको प्रमुख नेता पार्टी मान करके चल रही है हरियाणा के अंदर। और किरण चौधरी वो एंटी गुट में आती थी, एसआरके गुट में आती थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अपने ही वर्चस्व की लड़ाई वो पार्टी से पार्टी में लड़ रही थी। अगर हम बात करें, हालांकि लड़ाई दूसरे दलों से होती है, लेकिन उनकी अपने ही दल में यह लड़ाई थी, और ऐसे में उनका छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए न केवल एक मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद का जाना है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार, बंसीलाल परिवार, वो उनसे अलग हो जाकर के आज जब बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, तो बीजेपी के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर इस वक्त अगर बात करें तो मंथन की बात है। हालांकि हरियाणा में प्रमुख नेताओं में बात करें तो हम बात कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हरियाणा में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही है। आज सीएलपी लीडर भी हैं, लोकसभा चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी उनके पास थी। यही कारण है कि इन्होंने जो है अगर बात करें तो टिकट बंटवारे को लेकर के भी कई प्रश्न उठाए थे। इन्होंने कहा कि अगर ये भिवानी की टिकट राव दान सिंह की बजाय श्रुति चौधरी को दी जाती तो ये जरूर सीट जीत के आते। गुरुग्राम की भी कही कि राज बब्बर की बजाय कैप्टन अजय यादव को होती तो ये सीट जरूर जीत करके आते। इन्होंने हिसार को लेकर के भी कहा कि अगर ये टिकट जो है चंद्रमोहन को होती तो मार्जिन और ज्यादा होता। तो ये तमाम बातें यहाँ पर रखी, कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी
विरोधी रहे और आखिरकार इन तमाम विरोधों विवादों के बाद अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कई बड़े प्रश्न है, कई जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आरोप इतने सारे लगाए गए और उसके बाद पार्टी को छोड़ा गया, तो ये निश्चित तौर पर राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी चोट कांग्रेस के लिए माना जा सकता है। देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को सबसे बड़ा जवाब इसी बात को देना है कि बड़ा राजनीतिक परिवार अलग हुआ है। बंसीलाल परिवार आज उनसे अलग हुआ है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में हम बात कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके एंटी पक्ष की हैं किरण चौधरी SRK गुट की, और अगर वो यहाँ पर आती है तो कोई दो राय नहीं है कि एक खेमा ऐसा भी होगा कांग्रेस में जिसको इस बात को लेकर के खुशी भी हो सकती है, क्योंकि एक लड़ाई पार्टी के अंदर चल रही थी। हालांकि बार बार पार्टी कहती रही है कि एक ही है, सब एक मंच पर हैं, एक साथ हैं, हालांकि एक मंच पे कभी नजर नहीं आया और आखिरकार अब किरण चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और भाजपा में शामिल हो गई हैं। हालांकि भाजपा में भी उनके लिए राह इतनी आसान नहीं है। भाजपा में भी अगर बात करें उन्हीं के जिले से, उनके विधानसभा, यहाँ पर JP दलाल भी आते हैं जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, धर्मवीर सिंह जो कि भिवानी से सांसद हैं, वो तमाम लोग भी आते हैं। अब इनको पार्टी में कहाँ उनको क्या तवज्जो मिलती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि एक राज्यसभा की सीट जो कि दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई है पौने 2 साल की, उसके लिए इनकी मजबूत दावेदारी रहेगी पार्टी में, अगर ये पार्टी इनको मौका देती है। तो तमाम बातें हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी नजर अब से कुछ देर के बाद 10 बजे के बाद जब इनके तमाम समर्थक पहुंचेंगे, तमाम नेता पहुंचेंगे भाजपा मुख्यालय में, और 10:30 बजे किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी जहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के और कई बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आने वाले दिनों में हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे पूर्व में जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, और 10 बजे के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी के खेमे के अंदर भी सुखबुकाहट और मुख्यालय पर भी जहां पर ज्वाइनिंग होगी, उस स्थिति पे भी यहाँ पर एक बहुत हलचल देखने को मिलेगी। उस पर भी आप अपनी नजर दीपक बनाकर रखिएगा।